अरावली बचाओ जन अभियान जो लवाट में जन जागरण अभियान चलाया गया। अरावली बचाओ अभियान काफी समय से चल रहा है। राजस्थान के अंदर 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद तमाम अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन करे। आज हमारे साथ है लवाट के पूर्व विधायक कृष्णा राम जी लोकप्रिय, इनसे बात करते हैं। अरावली बचाओ तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, चाहे युवाओं की बात की चाहे बुजुर्गों की बात की, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अरावली को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह से इतनी जो भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे बुजुर्ग की बात की, तमाम सारे लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इस तरह से? जिस तरीके से ये निर्णय आया है, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे केंद्र सरकार की भी मंशा सही नहीं है। केंद्र सरकार अरावली जो हमारी पौराणिक धरोहर है, जो 4 राज्यों से होकर के गुजरती है, अरावली सदियों का जो वो पहाड़ है जो लोगों को अपने जीवन सुरक्षित करने के बचाती है, जलवायु को संरक्षित रखती है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली एक बहुत बड़ी धरोहर है देश के लिए, पूरे उत्तरी भारत की, जिसको छेड़खानी करना केंद्र सरकार की नीयत साफ नीयत सही नहीं है। केंद्र सरकार इससे और प्रदेश सरकार अरावली को खनन कार्य में उपयोग लेकर के अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की मंशा है सरकार की। कांग्रेस पार्टी ने कल 27 तारीख से 31 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। हमारे अशोक गहलोत जी ने इस कार्यक्रम को लीड किया है। पूरे प्रदेश में कल से जन आंदोलन शुरू हुआ है। किसी हालत में आप सदियों से देख रहे हो कि अरावली के वजह से अपन पुराने समय से अपन जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से सवाल आता था कि अरावली पहाड़ से कहाँ बादल टकराने से जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो उसका उत्तर होता था अरावली पहाड़ से टकराने से बारिश ज़्यादा होती है। तो आज ज़्यादा पूरे उत्तरी भारत के अंदर बारिश ज़्यादा होने का कारण अरावली है। आज लू को बचाव के कारण अरावली है। पूरे उत्तरी भारत को रेगिस्तान से बचाने का कारण अरावली है। आज एनसीआर में दिल्ली में जो पर्यावरण की क्या हालत हो रही है, आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको ऑक्सीजन अगर अरावली के आप छेड़छाड़ करी तो लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी जब तक पूरे देश के अंदर 4 राज्यों के अंदर जन जागरण अभियान चलाएगी, जब तक केंद्र सरकार इसके विरुद्ध में कोई कठोर निर्णय नहीं ले और अपील में नहीं जावे, सुप्रीम कोर्ट अपील में चली जावे और अपील में जाकर के इस निर्णय को निरस्त करावे। और एक कठोर निर्णय जब तक केंद्र सरकार नहीं लेगी, राज्य सरकार की नीयत भी साफ नहीं है, राज्य सरकारें भी इसमें खनन करके अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है। आज इस मारवाड़ रेगिस्तान के अंदर बरसों तक अकाल पड़ते थे, बारिश नहीं होती थी। आज जंगल होने से, घना जंगलात होने से बारिश होनी शुरू हो रही है। आप अरावली को छेड़छाड़ कर रहे हो। अरावली के अंदर करोड़ों जीव है, करोड़ों जीव है जो अरावली के अंदर अपने पालन पोषण हो रहा है। आप उसको छेड़छाड़ कर रहे हो। अरावली के छेड़खानी करना मानव मात्र के जीवन के छेड़खानी करने के बराबर है। इसलिए आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस अरावली को छेड़खानी करने के विरोध में आप कठोर निर्णय लें। कठोर निर्णय तब तक केंद्र सरकार नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी देशव्यापी अभियान चलाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इस सरकार की जो नीयत साफ होगी, इस सरकार की गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो नीयत है, मनरेगा को खत्म कर रही है। मनरेगा सोनिया गांधी जी समय कानून ला करके मनरेगा कानून पास किया था, रोजगार के लोगों को, मजदूर के लिए रोजगार की गारंटी दी थी, उस योजना को बंद कर रही है। केंद्र सरकार की ये जन विरोधी सरकार है। मोदी सरकार ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसके जन विरोधी नीतियों से इसके कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 37 कौम को लेने वाली पार्टी है। मजदूरों के प्रति कानून बनाया, हमने खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, उनको सब खत्म करना चाहती है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी, सड़कों से लेकर के संसद तक संघर्ष करेगी कांग्रेस पार्टी। और ये कार्यकर्ताओं से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा, जब तक कांग्रेस पार्टी आपको कोई आवाज दे, कोई आवाज लगाए, कोई आपको आह्वान करें, आप सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहे, ताकि कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रदेश और केंद्र सरकार के घुटने टिका सके। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। जब तक अरावली के बारे में कोई कठोर निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले, जब तक कांग्रेस पार्टी का जन जागरण अभियान चालू रहेगा। कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान के अंदर बात की, इतनी सारी भीड़ है देखने को मिल रही है, तो कहाँ से लोग आ रहे हैं जन जागरण अभियान को लेकर? इस तरह से भीड़ देख रहे हो, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं आप? ये तो भीड़ है, भीड़ बापिड़ी में और हो रही है। मेरे लोट विधानसभा में 2 जगह कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अब 2 बजे से बापिड़ी में और कर रहे हैं। ये कहाँ भीड़ है? लोट में तो हमेशा भीड़ ही रहती है भाई। लोट की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, गरीबों के साथ है, मजदूरों के साथ है। 37 कौम लोट की एक है। कांग्रेस पार्टी
सतीश कौम की पार्टी लेकर के चलने वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी लौट में जो एक इतिहास रचा राजस्थान के अंदर, आने वाले समय में फिर अपना इतिहास रख दे। इन जन विरोधी नीतियां जो कांग्रेस बीजेपी सरकार ने फैसले किए, सारे फैसलों को आने वाले समय में निरस्त करेंगे और लोगों को हम राहत देंगे हमेशा। ये तो भीड़ का, अभी भीड़ आप देखते रहो, ये तो टेलर है, ये तो टेलर है। हम 2 साल से आज शुरू करा, आज तक हमने इंतजार किया, आज हम 2 साल से बाद में हमने शुरुआत करी है। आज ये टेलर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में सड़कें भर जाएगी, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और जनता को राहत पहुंचाएंगे। आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा। बिल्कुल जगह जगह पर देख रहे हैं कांग्रेस विरोध कर रही है, कहीं धरना कर रही है। आगे की कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? आगे की राजनीति आपने आज अखबार में पढ़ा होगा, सामान्य खड़गे साहब राहुल गांधी जी ने कल CWC की मीटिंग में फैसला किया है, आने वाली 5 जनवरी से जो मनरेगा कानून दिया था सोनिया गांधी जी के समय, मनमोहन जी के समय कानून पास किया था, उस कानून को कमजोर करे। आज इसका असली चेहरा सामने आ गया। ये जो बापू की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी का इन्होंने योजना से नाम हटा दिया। इसका असली चेहरा, दोगला चेहरा सामने आ गया है। इसलिए 5 जनवरी से और हम आंदोलन, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करने जा रही है। इनकी जो नीति है, जन विरोधी नीति, उनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। और भी हमारे साथ लोग हैं, बुजुर्ग, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे अरावली बचाओ को लेकर? आप इस तरह से काफी भीड़ के अंदर बुजुर्ग लोग देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? इन्होंने, भारत सरकार ने पहले किसानों के विरुद्ध 3 कानून बनाए थे, अब ये नरेगा को छेड़छाड़ किया। अब ये जो है अरावली बचाओ अभियान कांग्रेस लेकर चल रही है, ये बहुत बड़ा अभियान है। ये राजस्थान की जीवन रेखा है, ये हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, इसको हम सुरक्षित रखेंगे। ये हमारी अपील है आपसे, केंद्र सरकार तक पहुंचाए, हमें न्याय दिलावे। हम आशा करते हैं आपसे। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो देख सकते हैं आप, अरावली बचाओ को लेकर लवावट के अंदर जन जागरण अभियान चलाया गया। उसके साथ बुजुर्ग की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात की जाए, तमाम सारे लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे तक हमारी बातें नहीं मानेंगे, अरावली नहीं बचाएगी, उसके लिए धरना आगे भी जारी रहेगा, इस तरह का संघर्ष जारी रहेगा। आप बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन, धन्यवाद।